नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। वक्फ का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसको सुनकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये क्या है। महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया, सरकार से वक्फ बोर्ड की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए, वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड पावर पर सवाल खड़े किए और वक्फ बोर्ड कैसे काम कर रहा है इस पर सवाल खड़े किए। हालांकि उस पर अगली डेट पड़ गई है, लगातार सुनवाई उसकी चल ही रही है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो मैटर आया और जिस पर बहस हुई वो सुनकर अभी तक मैंने जितने अपडेट आपको वक्फ पर दिए हैं, यानी कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो 10,38,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पास चली गई और भारत में भी 7 से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन आज भी उनके लोगों के पास है। यानी कि उस समय स्वतंत्रता के समय 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन में से लगभग 10,38,000 वो 1,25,000 जम्मू कश्मीर की, यानी कि दोनों मिलाकर 12 लाख और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर अंदर, जिसमें कुछ केरल में है, कुछ बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं उनमें है। और इन ज़मीनों में वक्फ की संपत्तियां भी शामिल हैं, जो प्राइवेट खरीदी गई वो भी संपत्तियां शामिल हैं, जिन इलाकों में जिन ज़मीनों पर कब्जे हैं या जिन ज़मीनों को परचेज़ किया गया वो भी शामिल है। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर चर्चा की जाए, यानी कि बृहत्तर भारत 1942 की बात की जाए, 1947 की बात की जाए, तो 1947 में 13% मुसलमान भारत में था, जिसको लीगली 18 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दी गई, यानी कि 50% भूमि जिसको दी गई, 13% मुसलमानों को। अब बंटवारा कैसे हुआ था, किन आधारों पर हुआ था, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, ये सब चर्चा का विषय है। लेकिन उसके बाद बेईमानी की गई ज़मीनें, ये एक बड़ा इशू है। बेईमानी वक्फ बोर्ड के नाम से। अब वक्फ बोर्ड उस समय जो लोग पाकिस्तान गए वो पाकिस्तान में तो फ्रेश भूमि पा गए और भारत में भी ज़मीनें वक्फ करके चले गए। भारत में नेहरू जी ने वक्फ बना दी और उस वक्फ को वो सारी ज़मीनें दे दी गई। शत्रु संपत्तियां भी वक्फ क्लेम कर रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र में विषय आया, महाराष्ट्र सरकार का जो विषय आया और जो केस आया, वो कोई हिंदू की ज़मीन का केस नहीं है, वो मुसलमान की ज़मीन का केस है। अब इसका मतलब ये होता है कि वक्फ बोर्ड के इन कारनामों से केवल हिंदुस्तान नहीं, इन कारनामों से केवल हिंदू नहीं, इन कारनामों से मुसलमान भी फंसा हुआ है। अब मुसलमान जो इन कारनामों से फंसा हुआ है उसका सलूशन क्या? आप चाहें तो केस का नाम इसमें दर्ज नोट कर सकते हैं कि आखिर कौन से केस में ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला, शेख यूसुफ भाई चावला एंड अदर्स, चावला एंड अदर्स लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो हिंदू हैं जो मुसलमान हो गए होंगे। कैसे हो गए होंगे, क्यों हो गए होंगे, ये अभी चर्चा का विषय यहाँ पर नहीं है। लेकिन चावला साहब, शेख यूसुफ चावला साहब, इनकी ट्रस्ट है। अब उस ट्रस्ट में मुसलमान भाई हैं, मतलब मुसलमान ट्रस्टी हैं। तो जो खेल है वो ये है कि भाई जो ज़मीन अल्लाह के नाम हो गई वो ज़मीन अल्लाह की हो गई। अब सवाल मेरे पास भी है, सवाल ये है कि अल्लाह ने, अगर मुसलमान ये मानता है कि ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, तो फिर ये वक्फ वाली ज़मीन ही अल्लाह की क्यों है? ये अलमाइटी गॉड या अल्लाह को वक्फ की ज़मीन की चर्चा क्यों है? भाई सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, हमारे आपके सबके लिए अल्लाह ने बनाई है, तो आखिर ये क्या माजरा है? दूसरी बात ये भी आती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो रूल कर रहा था मुसलमानों के आने से पहले या मुसलमानों के दौरान भी, क्योंकि मुसलमान दक्षिण भारत में तो जा ही नहीं पाया और उत्तर भारत में भी जहाँ जहाँ वो गया वहाँ पर भी। तो जैसे उत्तर भारत की अगर हम बात करें या ऊपर की बात करें तो राजस्थान की बात कर लेते। राजस्थान में महाराणा प्रताप के पूर्वज एक लिंग जी के नाम से शासन कर रहे थे। आज की दक्षिण भारत की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो अभी आप लगातार चर्चा में रहा ही है केरला का, वो ट्रावणकोर के राजा
सदैव से ये कहते रहे कि वो तो सेवक हैं, पद्मनाभ स्वामी ही राज्य के अधिकारी हैं और पद्मनाभ स्वामी भगवान के का कार्य हम लोग करते हैं, ये जमीन सारी उनकी है, ये व्यवस्था सारी उनकी है। ऐसे सैकड़ों हजारों राजा भारत में हुए हैं जो धर्म के आधार पर शासन भगवान के नाम से या भगवान का शासन मानते हुए करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो भगवान के सेवक हैं, इसलिए भगवान के द्वारा बनाए गए नियम जो वेदों में हैं, जो उपनिषदों में हैं और जो तमाम तरह के ग्रंथों में हैं, उन भगवान के नियमों के अनुसार शासन करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था भगवान की है, भगवान यहाँ शासन करते हैं और हम तो केवल उनके सेवक होने के नाते एज पर ये काम करते हैं वेद पुराण। तो फिर ये सारी ज़मीन हिंदुस्तान की अगर आप सैकड़ों साल से देखेंगे, हजारों वर्षों का इतिहास देखेंगे, तो ये तो सब भगवान की ज़मीन हो गई। अब भगवान की ज़मीन हो गई तो इन्वेडर्स भगवान की ज़मीन कैसे कब्जा कर सकते हैं? और अगर इन्वेडर्स ने उस समय कब्जा किया तो इन्वेडर्स मतलब मुस्लिम इन्वेडर्स ने कब्जा किया और ज़मीन अल्लाह के नाम से वो शासन कर रहे थे, अल्लाह के नाम से शासन कर रहे थे, खुतबा पढ़वा रहे थे उधर मक्के मदीने का या खलीफा का। तो सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि खलीफा का खुतबा पढ़वाना यानी कि अल्लाह के दूत का खुतबा पढ़वाना, प्रॉफिट का खुतबा पढ़वाना या प्रॉफिट के नाम से शासन करना या उनके नियमों के अनुसार शासन करना, तो फिर अंग्रेज़ों ने अगर उनको हराकर ईसाइयों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो उसको कैसे काउंट करेंगे? हालांकि आप मुस्लिम साइडों के जितने भी टेक्स्ट पढ़ेंगे वो सब एक सुर में कहते हैं कि अंग्रेज़ों के या यूरोपियंस के आने से पहले मुस्लिम शासन कहाँ तक, तो हिंदुस्तान को वो उसमें काउंट करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान भी मुस्लिम शासकों के का ही था, यानी कि इस्लामिक स्टेट था, इस्लामिक कंट्री था। तो अब इस्लामिक कंट्री जितने भी थे उन पर यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के अपने क्षेत्र जहाँ पर वो रहे, जहाँ पर अल्लाह का काम किया, अल्लाह के संदेशों के अनुसार काम किया, उन जगहों पर भी यूरोपियंस ने कब्जा किया था, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, सबने थोड़ा थोड़ा क्षेत्र कब्जा करके रखा था। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि फ़िलिस्तीन का हिस्सा, इजिप्ट का हिस्सा, सूडान का हिस्सा, लीबिया का हिस्सा, इधर मिस्र, ये सब कुछ उनके कब्जे में था। उन्होंने खिलाफत ही ख़त्म कर दी थी और खिलाफत ख़त्म करके उन्होंने कहा था कोई खलीफा लिफा हम मानते नहीं है, हम किसी को नहीं मानते, हम तो ईसाई चर्च को मानते हैं, बाइबल से वो करते हैं, लेकिन फिर भी हम आधुनिक कानून बनाकर हम यहाँ काम करते हैं, इसलिए हम इनको किसी को मानते नहीं। तो फिर कैसे कहा जाएगा कि ये अलमाइटी गॉड यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय की जो ज़मीन है उससे ज़्यादा किसी ज़मीन पर क्लेम नहीं हो सकता? तो फिर ये सब जब कब्जे हो गए, वहाँ पर बादशाह बैठ गए, बादशाह अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने वहाँ से जाते समय विश्व युद्ध में जब वो ज़मीन छोड़ी है तो छोड़ते समय उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक किया है और ब्रेक करके ये हिस्से बना दिए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में ही केवल अल्लाह की भूमि क्यों? केवल हिंदुस्तान में अल्लाह के नाम से भूमि क्यों? दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वक्फ वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ ये कहा गया है, ये कहते हैं लोग, तो फिर वक्फ ज़मीनें बेच कैसे सकता है, वहाँ मल्टी स्टोरी कैसे बना सकता है, वहाँ लोगों के रिहाइश कैसे बना सकता है? तो कैसे हो रहा है? वक्फें कैसे, वक्फ बोर्ड कैसे प्रॉपर्टी एलिनिएट कर रहा है, कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है? दूसरा ये भी है कि वक्फ की ज़मीन अगर किसी मुसलमान की ज़मीन है और उसने वक्फ किया है तो मान सकते हैं, लेकिन वक्फ एक्ट के अनुसार जो ज़मीन डेडिकेट की ही नहीं गई उसको कैसे वक्फ माना जा सकता है? ये बहुत सारे मेरे अपने प्रश्न हैं। अगर किसी के पास जवाब होगा तो आप कोई देंगे, और उन भाइयों के पास जो अपने आप को कहते हैं उनके पास जवाब होगा तो वो देंगे। अब हम आ जाते हैं इस जो समस्या नई आई माननीय न्यायालय के सामने, और माननीय न्यायालय उस विषय पर आग बबूला हुआ, उस पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने और जो चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल डिपार्टमेंट है, चैरिटेबल कमिश्नर बैठता है,
उत्तर भारत में तो आपको राज्यों में ये चैरिटेबल कमिश्नर नहीं मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारत में आपको चैरिटेबल कमिश्नर मिलेगा। और चैरिटेबल कमिश्नर से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ हिंदू एंडोमेंट एक्ट बना हुआ है। तो हम लोग महाराष्ट्र में चैरिटेबल वो बना हुआ है कमिश्नर। क्या करता है, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने धार्मिक पौराणिक मंदिर हैं या जो ट्रस्ट बनी हुई हैं, उन ट्रस्टों का ट्रस्ट कमिश्नर अपॉइंट होता है हर जिले में। और प्रदेश में एक पूरी बॉडी है जो सिर्फ ट्रस्टों के ऊपर काम करती है, जो ट्रस्टों में ट्रस्ट सही से चल रही है नहीं चल रही है, ट्रस्टी क्या काम कर रहे हैं, ट्रस्टीज़ का रीअपॉइंटमेंट होना, ट्रस्ट के फंड्स को देखना, ट्रस्ट में ऑडिट देखना, और वहाँ कोई गड़बड़ ना हो एज पर द टेस्टेटर, यानी कि जिसने ट्रस्ट बनाई है एज पर टेस्टेटर काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब ट्रस्ट कमिश्नर का काम है। यानी कि ट्रस्टों का खेल गलत ना हो जाए, ये ट्रस्ट कमिश्नर देखता है। अब यहाँ पर जो एक मिसनॉमिनर कोर्ट में जो बहस हुई, उसमें जो मिसनॉमिनर आया, क्या ट्रस्ट जो मुसलमान ने बनाई हो वो वक्फ हो सकती है? तो ट्रस्ट कमिश्नर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा चूंकि ट्रस्ट बनाई जाती है और ट्रस्ट ऐसी होती है जो नॉन एलिनेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी कि जो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। अगर प्रॉपर्टी किसी मुसलमान के द्वारा ट्रस्ट बनाई गई है और वो ट्रांसफरेबल नहीं है और वो पब्लिक पर्पस के लिए है तो वो वक्फ है। अब आप देखिए, चाहे किसी के द्वारा भी बनाई गई ट्रस्ट हो, ट्रस्ट तो चूंकि परमानेंट हो जाती है और वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है और वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, इसलिए वो वक्फ हो जाती है। ऐसा ट्रस्ट कमिश्नरों ने सेक्शन 3R के तहत ऐसा बता दिया, और मतलब ट्रस्ट एक्ट के तहत ऐसा बता दिया, और ट्रस्ट एक्ट के तहत ऐसा बता दिया, और वक्फ बोर्ड ने इन पर क्लेम कर दिया। वक्फ बोर्ड ने कहा भैया ट्रस्ट है और जो ट्रस्टी हैं वो तो मर गए हैं, अब तो ट्रस्टियों के सक्सेसर हैं। तो जब ट्रस्टी मर गए हैं, जिन्होंने ट्रस्ट बनाई थी वो ज़मीनें सब वक्फ हैं। तो आप देख लीजिए, चाहे किसी ने भी ट्रस्ट बनाई हो, उसमें अगर मुसलमान घुस गया है, उसका एक हिस्सा मुसलमान है, उसका एक ट्रस्टी मुसलमान है या मुसलमान था, तो वक्फ बोर्ड के अनुसार वो वक्फ है। आप सोच सकते हैं क्या है? अब मुकदमा जो ये है वो ये है कि जिन सज्जन की मैं बात बता रहा हूं, शेख यूसुफ भाई चावला, शेख यूसुफ भाई चावला किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि ये जो ट्रस्ट है वो वक्फ है, और वो ये कह रहा है कि ये जो वक्फ है, चूंकि इसमें मुसलमान है इसलिए आप मुतवल्ली तो हो सकते हैं, आप इसमें मेरे तरफ से केयरटेकर तो हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट का मतलब है चैरिटी पर्पस, और चैरिटी पर्पस तो अल्लाह के अलावा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये ज़मीन अब वक्फ की है। तो यूसुफ चावला साहब ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये तो ट्रस्ट है और ये हमने पायस पर्पस यानी कि अल्लाह के काम के लिए दी नहीं, हमने कभी डेडिकेशन ही नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन ट्रस्ट बनाकर हमको ट्रस्टी बनाया था, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। सवाल यहाँ तक नहीं रुका, सवाल आगे जब बढ़ता है तो ये कहा जा रहा है कि इन जमीनों में अगर एक भी मुसलमान है या था या बनाने वाले ट्रस्टियों में था, क्योंकि ट्रस्ट आप जानते हैं कि ट्रस्ट एक्ट के तहत होता है या सोसाइटी एक्ट के तहत होती है, और सोसाइटी जब बनी और सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी चढ़ाई गई तो सोसाइटी में 7 लोगों की आवश्यकता होती है। ट्रस्टों में भी कुछ ऐसे ही अलग अलग कानूनों, मतलब ट्रस्ट एक्ट के अनुसार कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो भैया 5 लोग, 7 लोग, 10 लोगों ने मिलकर किसी प्रॉपर्टी पर ट्रस्ट बनाई और ये कहा कि भाई भूखों को खाना खिलाएंगे, ये कहा कि हम इसमें अस्पताल बनवाएंगे, ये कहा कि हम इसमें स्कूल बनवाएंगे, ये कहा कि हम इसमें कुछ पब्लिक पर्पस के लिए काम करेंगे, और अच्छा समझ के उसमें एक मुसलमान को उन्होंने ट्रस्टी बना लिया कि भाई आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अब वो ट्रस्टी अगर एक मुसलमान हो गया तो वो ये ट्रस्ट कमिश्नर कह रहा है क्योंकि मुस्लिम इसमें शामिल है, इसलिए मुस्लिम ने ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी है, नॉन एलिनेबल हो गई है, चैरिटी पर्पस के लिए दी है, तो चैरिटी तो अल्लाह के नाम से होती है, इसलिए ये ज़मीन उसकी वक्फ बोर्ड की हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सवाल आगे खड़ा हुआ, उन्होंने कहा
कि भाई सेक्शन 36 जो है वक्फ एक्ट का, जो 1995 है, वो ये कहता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये क्रिएट की गई है, पहले क्रिएट की गई हो या आफ्टर क्रिएट की गई हो, इस प्रॉपर्टी को आपको चढ़ाना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न किया, वो पहले तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि भाई आपने वक्फ जो है वक्फ बोर्ड ही नहीं आप क्रिएट कर पा रहे हो, वक्फ बोर्ड में 7 सदस्यों की मिनिमम जरूरत होती है। आपने दिलीप कुमार जी को, ये 2003 की बात बता रहे हैं क्योंकि मुकदमा तभी से, मामला तभी से चल रहा है। अब दिलीप कुमार जी को उसमें सदस्य बनाया हुआ था, वो राज्यसभा सांसद थे। आपने शबाना आजमी को उसका मेंबर बनाया हुआ था, वो भी राज्यसभा सांसद थी। आप ये सब कुछ कर रहे हो तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर कम होने चाहिए। आप कुछ आगे कर ही नहीं रहे, ये तो शॉकिंग लगता है। आप जिस दिन रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए उस दिन आप चौथा शिया मेंबर उस दिन अपॉइंट कर रहे हो, तो ये चल क्या रहा है, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उन्होंने कहा कि भाई ये महाराष्ट्र जो वक्फ बोर्ड है वो महाराष्ट्र सरकार सही से चला नहीं पा रही, इसका सही से कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पा रही। दूसरी बात उन्होंने जो कही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सरकार से, केंद्र से पूछा कि आप मुझे ये बताइए, क्या बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट की धारा 40 के अनुसार क्या वक्फों को अनलिमिटेड, वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर के साथ छोड़ा जाएगा जो कहीं भी जाकर किसी पर भी क्लेम कर दें? धारा 40 में वक्फ को अगर ये लगता है, वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि जमीन मेरी है, तो उसकी इंक्वायरी कर लेगा। इंक्वायरी के बाद वो जमीन पर रिपोर्ट बना लेगा। वो रिपोर्ट बनाने के बाद कलेक्टर को दे देगा। कलेक्टर उस पे, या जो सर्वे है, सर्वे के लिए दे देगा। सर्वेयर उस पर सर्वे कर लेगा। सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो फिर से वक्फ बोर्ड के पास जाएगी और वक्फ बोर्ड उसको अप्रूव्ड करेगा। अप्रूव्ड करने के बाद वो अपने नाम चढ़ा लेगा और वो जमीन तब तक चढ़ी रहेगी उसके नाम जब तक कि ट्रिब्यूनल उसको कैंसिल ना कर दे। और ये कहा गया है कि ये ऑब्लिगेशन उसका बनता है जिसके कब्जे में जमीन है कि ये वक्फ नहीं है। मतलब वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, वो नहीं क्लेम कर पाएगा, वक्फ बोर्ड कह देगा ये हमारी जमीन है। और जिसकी जमीन है, जो कहता है कि ये जमीन, उसको ये सिद्ध करना है कि ये जमीन उसकी कैसे है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों नहीं, और वक्फ अपने हिसाब से उसको रजिस्टर कर लेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ और ऋषिकेश मेरे ख्याल से हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया सरकार से कि आप मुझे ये बताइए कि भाई ये सेक्शन 40 का जो दायरा है, जो अनलिमिटेड पावर हैं, जो अपने आप में राज्य इसको बनाते हैं, ये कितना पावरफुल है, इसको आप कैसे खुला छोड़ सकते हैं, इसको इतना खुला क्यों छोड़ा गया है? हालांकि रिटन ऑर्डर कोई नहीं आया, ये बहस के बाद उसमें तारीख पड़ गई, रिटन ऑर्डर नहीं आया, लेकिन कोर्ट के अंदर जो बहस हुई मैं उसको बता रहा हूँ। कुछ एजेंसियों ने उसको छापा है कि भाई क्या क्या बहस हुई। एक तरफ से हरी साल्वे साहब हैं, यानी कि ये शेख यूसुफ भाई चावला की तरफ से हरीश साल्वे हैं, और वक्फ बोर्ड की तरफ से के वेणुगोपाल साहब हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। तो आप समझ लीजिए कि के वेणुगोपाल साहब क्या कह रहे हैं, उनके आर्गुमेंट क्या हैं इस वक्फ के मामले में। अभी तक वो केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के वो थे, अभी वो वक्फ की तरफ से क्या बोल रहे हैं? वो वक्फ की तरफ से ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई ट्रस्ट ऐसी बन गई है और वो ट्रस्ट में अल्लाह कुछ धार्मिक काम जोड़ दिए गए हैं और ये कर दिया वो कर दिया, जितनी मैंने बात की ये उन्हीं का आर्गुमेंट था, तो ये तो वक्फ हो गई है ना, इसको क्यों ऐसे करना? हरी साल्वे साहब के दूसरे प्रश्न हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बात बताइए कि जो वक्फ है, वक्फ पर 11 मई 2012 को इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रस्ट और वक्फ अलग अलग है, वक्फ को ट्रस्ट के साथ मिक्स मत करिए, ट्रस्ट का कैरेक्टर अलग है, वक्फ का कैरेक्टर अलग है, कोई भी ट्रस्ट वक्फ कैसे हो सकती है। और साथ में ये कहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर ना करे तब तक इस मामले को यहीं स्टे कर दिया जाए, किसी भी ट्रस्ट को वक्फ ना कहा जाए। हरी साल्वे साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई अब ये जो वक्फ वाले हैं वो ये कह रहे हैं ये तो इंतरिम ऑर्डर था, ये कोई परमानेंट ऑर्डर थोड़ी ना, ये तो फाइनल जजमेंट के बाद चला जाएगा। तो साहब ये बता दीजिए कि क्या ट्रस्ट का नेचर वक्फ का है, ये सवाल है। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने कहा भाई सेक्शन 3R को पढ़ लीजिए, ये बता दीजिए परमानेंट डेडिकेशन ऑफ गॉड किया जाना चाहिए।
अगर किसी ने परमानेंट डेडिकेशन गॉड के नाम नहीं किया, चैरिटी के नाम कर दिया है, चैरिटेबल कमिश्नर, चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, तो ये चैरिटेबल कमिश्नर क्यों मिस डायरेक्शन में जा रहा है? ये क्यों कह रहा है कि चूंकि ये परमानेंट है, स्ट्रक्चर है, इसलिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत नहीं आता, ये तो वक्फ बोर्ड है, ये तो वक्फ के तहत आता है, ये वक्फ के पास चली जानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकारों की इसमें मिली भगत रही होगी। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि एक बात बता दीजिए, ये जो सर्वे आप करवाते हैं, ये लिस्ट बताते हैं, a list of वक्फ is not the same as the list of properties of वक्फ। अब देखिए, इसको बड़ी गंभीर बात उन्होंने उठाई कि जो आपने वक्फ की लिस्ट बनाई है और जिसको आप पब्लिश करते हैं, वो लिस्ट और वक्फ के अंदर की प्रॉपर्टियों की लिस्ट, ये दोनों सेम नहीं होती। आप पब्लिश क्यों नहीं करते? तो आप पब्लिश क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं भाई ये वक्फ है और ये वक्फ इनके नाम उनके नाम है और ये इसका कैरेक्टर है। अब आप प्रॉपर्टियां उसकी पूरी खोलते नहीं हो उसमें कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियां कितनी हैं, इस वक्फ में कहाँ की प्रॉपर्टी, तो आप उस वक्फ में हिडन दूसरों की प्रॉपर्टियों को लिख कर रख लेते हैं। आप समझिए जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है वो मैं बता रहा हूं मेरे शब्दों में कि आप वक्फ क्या कर रहा है कि वक्फ उसने बना दी, भाई ये वक्फ है, अब वक्फ के अगल बगल की उसने 1-2 किलोमीटर की संपत्तियां वक्फ में चढ़ा ली, लेकिन वो लिस्ट उसने पब्लिश ही नहीं करी ताकि जनता ये जान पाती कि मेरी प्रॉपर्टी भी वक्फ के अंदर घुसी हुई है और वक्फ ने मेरी प्रॉपर्टी चढ़ा ली है। अब वक्फ जो है वो प्रॉपर्टी चढ़ाने के बाद, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चढ़ाने के बाद वो पब्लिकेशन कर देता है और 1 साल का समय होता है कि 1 साल के अंदर आप उसको चैलेंज कर दीजिए। अगर 1 साल में आपने चैलेंज नहीं किया तो वो ऑर्डर परमानेंट हो जाता है, वो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाएगी। अब जो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ट्रिब्यूनल से भी वो टाइम खत्म हो गया, लिमिटेशन में हो गया, इसलिए प्रॉपर्टी तो उसकी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुझे बता दीजिए कि जो आप पब्लिश करते हैं वक्फ, उन वक्फों में वक्फ की संपत्तियां नहीं लिखी होती, वो लिस्ट दोनों सेम नहीं होती, ये कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ इस पर बहस हुई। क्या कोर्ट डिसाइड करेगा और आगे क्या होगा, लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि जब भगवान की सारी ज़मीनें थीं और यहाँ पर राजा भगवान के नाम से शासन कर रहे थे, तो ये अल्लाह को कब ट्रांसफ़र हो गई, ये वक्फ को कब ट्रांसफ़र हो गई? मुस्लिम इन्वेडर्स को अगर किसी को वक्फ कह देंगे या वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान की या छोड़ो संसार की ज़मीनों को वो डिक्लेयर कर देगा कि ये हमारी संपत्ति है, और तो क्या अल्लाह के नाम हो जाएगी? और अल्लाह के नाम केवल उतनी ही संपत्ति लगाई जा सकती है जितनी ये डेडिकेशन हो जाएगा, बाकी अल्लाह ने नहीं बनाया, बाकी अल्लाह की नहीं है। ये बहुत सारे मूल प्रश्न हैं जो मुसलमानों को भी जवाब देना चाहिए और मुस्लिम समाज को सामने आना चाहिए कि भाई वक्फ का ये गेम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सारी कायनात हम अल्लाह की मान कर चलते हैं, है नहीं है वो सब यहाँ पर ज़मीन का कानून चलता है, लेकिन ये जो मानकर चलते हैं वो ये है कि ये सारी ज़मीन अल्लाह की है, तो अल्लाह को अलग से डेडिकेट करने की ना आवश्यकता है, ना की जा सकती है और ना करना चाहिए। ये सब अवैधानिक अकुरानिक है, यानी कि कुरान के अनुसार वेरीफाइड नहीं है, ये इस्लाम के विरुद्ध है, भारत के संविधान के विरुद्ध तो है ही है, भारत के सिस्टम के विरुद्ध तो है ही, भारत की परंपराओं के विरुद्ध तो है ही है। परिणाम आप लोग बताएंगे कि आखिर क्या इसका होना चाहिए या क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।